आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पैराबोला का लेक्चर नंबर 8। तो देखिए लेक्चर नंबर 7 तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसकी थोड़ा बात कर लेते हैं और किस तरह से जेईई में प्रॉब्लम बन रहे हैं। तो देखें जो टेजेंट का पोर्शन होता है किसी भी कॉनिक सेक्शन पर, तो इसमें देखा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम ज़्यादातर बात करेगा जेईई मेंस की, तो इस पर टेजेंट से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा पूछती हैं। और जो का जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, कभी कभी उससे भी बनी है, लेकिन ज़्यादातर केसों में ये बोलता है कि जो पैराबोला पे टेजेंट है वही टेजेंट सर्कल पे है। तो इस टाइप के कॉमन प्रॉब्लम पैराबोला और सर्कल का मिला देता है। तो आपको देखना क्या है, देखिए जो टेजेंट का स्लोप फॉर्म में इक्वेशन होता है, जितने भी स्टैंडर्ड पैराबोला हैं हम लोगों ने उसके स्लोप फॉर्म का जो है टेजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी याद रखना जरूरी है। तो उसमें क्या होगा, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप जनरल चीज़ें याद रखोगे, तो उसका अगर मतलब स्टैंडर्ड चीज़ें याद रखोगे जो जनरल आएगा, तो हमने बताया था कि किस तरह से जनरल में कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड को, तो आप कन्वर्ट करके जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को। अगर आपको चीज़ें याद होनी भी ज़रूरी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे बताया गया, तो हर फॉर्म का आपको याद है तो बहुत फ़ायदा करता है। क्योंकि देखिए चीज़ों को आपको जल्दी करना है, ना कि उसी में आपको पूरा ड्राइव करके निकालना। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप पूरा इंटरसेक्शन करके निकालेंगे तो टाइम टेकन प्रोसीजर होगा, गलती भी हो सकती है, और याद रहेगा तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर देखिए किसी 2 पॉइंट पे टेजेंट ड्रा करें तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा किसी भी पॉइंट पे। तो हम लोग जनरल पॉइंट ले लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ टेजेंट, इंटरसेक्शन ऑफ टेजेंट एट 2 पॉइंट ऑन पैराबोला। टेजेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा एट 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो देखिए जब पॉइंट जो लेंगे आप पैराबोला पे, वो कौन सा पॉइंट लेंगे, जनरल पॉइंट। अब जनरल पॉइंट का मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पॉइंट आप लेंगे वहाँ पे। तो देखें यहाँ से ये एक टेजेंट जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, तो ये कह रहा है कि अगर ये हो जाए a_t1 स्क्वायर 2a_t1, ये पॉइंट ये हो गया, मान लीजिए P है, और ये Q हो जा रहा है a_t2 और 2a_t2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका इसका इंटरसेक्शन हमें निकालना है। तो देखें क्या है, ये आपको जनरल बता दी जाएगी, आपको इसको आप याद कर लेंगे तो कभी कभी इसका भी यूज हो जाता है टेजेंट पे। देखिए ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोगों ने 2 पॉइंट पे लिया टेजेंट, तो इसका इंटरसेक्शन यानी ये वाली पॉइंट पी क्यू, ये आर मान लिया जाए अगर, तो क्या आता है। तो देखिए ये निकालेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ, निकालेंगे तो आप ये आएगा T1 T2, ये आर का कोऑर्डिनेट आएगा T1 T2 a_t1, इसको ब्रैकेट बड़ा कर लीजिए, a_t1 प्लस T2। मेरी बात क्या है, कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 2 पॉइंट पे पैरामेट्रिक फॉर्म में ले रहे हैं तो इसका इंटरसेक्शन जो आएगा ये आएगा a_t1 T2 कामा a_t1 प्लस T2। क्या है ये, इंटरसेक्शन है इन दोनों पॉइंट पे जो टेजेंट ड्रा की गया उसका। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ टेजेंट की। देखिए यही भी पेयर ऑफ टेजेंट है, तो आप ये भी कह सकते हो कि पेयर ऑफ टेजेंट, लेकिन वो जो वहाँ पॉइंट ली गई है उसकी बात ध्यान देनी होगी कि कौन से पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ टेजेंट ऑन पैराबोला, पेयर ऑफ टेजेंट ऑन पैराबोला। तो क्या होता है पेयर ऑफ टेजेंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेजेंट, पेयर ऑफ टेजेंट कहो या एक्सटर्नल पॉइंट से टेजेंट के, तो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेजेंट ड्रा कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ टेजेंट। पेयर ऑफ टेजेंट ऑन पैराबोला। पेयर ऑफ टेजेंट ऑन द पैराबोला। देखिए किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे से अगर टेजेंट ड्रा की जाती है पैराबोला पे, तो 2 टेजेंट पॉसिबल होते हैं दोनों साइड से, उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ टेजेंट। अगर उसका इक्वेशन निकालेंगे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है उसी के फॉर्म का रहेगा। तो इसमें जो है यहाँ पे फिगर बना देता हूँ, और देखिए ये जो पैराबोला हम लोग ले रहे हैं किस फॉर्म का ले रहे हैं, स्टैंडर्ड जो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म का ही है,
तो ये देखिए ये हो गया और एक टेंजेंट इधर इसी तरह हो गया, ये इसे बोलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। तो पेयर ऑफ टेंजेंट पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे हम पॉइंट जो लेंगे P लेंगे x1 y1 पे हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट निकालने जा रहे हैं इस पैराबोला का, जिसका इक्वेशन है क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट कुछ इस तरह दिखेगा, एक्सटर्नल पॉइंट ये है। तो देखिए किसी भी कॉनिक सेक्शन का के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है, सिंपली आपने सर्कल वाली वीडियो अगर देखी होगी मेरी, तो उसमें बताया गया था सर्कल वाले से लेकर पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स जितने भी कॉनिक सेक्शन है, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको आप अगर याद रखेंगे तो इस चीज़ से आप एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला जितने भी कॉनिक सेक्शन है उसके पेयर ऑफ टेंजेंट के इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि S क्या है, S1 क्या है, T क्या है। तो यहाँ पे देखिए S जो होता है हमारा वो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। दूसरा भाग लेंगे तो वहाँ पे उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे S की जो वैल्यू आएगी, वाई स्क्वायर तो यहाँ रहने देंगे, 4ax को इधर लाएंगे, वाई स्क्वायर है तो 4ax को इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, S इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax हो जाएगा। और S1 की बात करेंगे तो ये पॉइंट उस, देखिए S1 का मतलब होता है ये जो पॉइंट है जिस पे आप टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, पेयर टेंजेंट का इक्वेशन जो S1 का यहाँ पे मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट आप लिए हो, अगर ये H कामा के होता तो यहाँ पे आप इसी में x के प्लेस पे h और y के प्लेस पे k रख देते। यहाँ पे x1 y1 है तो x के प्लेस पे x1 रखना है और y के प्लेस पे y1 रखना है, तो रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1 4a x1, ये हो गया s। और t मतलब टेंजेंट का इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो वो उधर आएगा। ये क्या है, ये टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को पता है कि इस पैराबोला का पॉइंट फॉर्म में, इस पैराबोला का पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या पढ़े हो गए आप लोग, यहाँ सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रही है, यहाँ होगा वाई y1। तो यहाँ क्या पढ़े थे, वाई y1 माइनस, उसको अगर ऐसे लिखना चाहोगे तो x प्लस x1 होता था, तो वही चीज़ मैंने इधर लाया है। देखिए वाई y1 2a x प्लस x1, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। तो सारी चीज़ें इसमें पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट का क्या आ जाएगा, इक्वेशन। तो देखें कैसे आ जाएगा, यहाँ पे s की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ मैं रख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ से s की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर 4ax, ये हो गया S1 हो गया, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, ये x1 हो गया, इक्वल टू इसका स्क्वायर है y1 माइनस 2a x प्लस x1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन, किसके, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन। तो किसी भी पैराबोला के अदर फॉर्म का भी हो तो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। आपको यहाँ समझने वाली बात क्या है कि S क्या होता है, जो आपका कॉनिक सेक्शन पैराबोला जैसे यहाँ पे है, अभी हम तो पैराबोला की ही बात करते हैं, बस हो सकता है कि यहाँ पे दूसरा फॉर्म आ गया पैराबोला का, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax आ सकता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये जो भी आएगा उसको आप यहाँ पुट करेंगे और ये पॉइंट जो दिया रहेगा इसी कॉनिक सेक्शन में अगर आप उस पॉइंट को पुट कर देते हो तो S1 आ जाएगा। और उसी कॉनिक सेक्शन का अगर आप टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिखते हो तो वही यहाँ T हो जाएगा। यानी T क्या है, पॉइंट फॉर्म में जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वही आपका T है। ठीक है, तो ये क्या था, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, इसको निकालने का यही तरीका होता है। अब इसमें चीज़ें कुछ हैं समझने वाली, और आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे हमको ये जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दिया जाए, ट्रायंगल बन रहा है, तो उसकी एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी भी बात आप कर सकते हो। क्योंकि ये एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ चुकी है कि अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक, तो वो उसकी बात तो की जाएगी।
उसके पहले बात ये की जा रही है कि अगर पैराबोला पे परपेंडिकुलर ये जो टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, इसके बीच का एंगल 90 हो जाए तो इसका लोकस क्या होता है? तो लोकस वो होता है डायरेक्टर सर्कल। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आपको पता है कि ये दोनों के बीच में क्या होगा, कोई एंगल होगा। तो अगर इनके बीच का एंगल 90 हो जाए तो इस P का लोकस क्या होगा? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है इसका? डायरेक्टर सर्कल। तो डायरेक्टर सर्कल पैराबोला का क्या, जैसे देखिए अदर कॉनिक सेक्शन में डायरेक्टर सर्कल होता है क्या, जब हम मतलब अभी इलिप्स में आप सर्कल का भी पढ़े होंगे डायरेक्टर सर्कल, और इलिप्स का भी पढ़ेंगे, हाइपरबोला का भी पढ़ेंगे। इसका क्या मैं कह रहा हूँ कि वही चीज़ जो वहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होने पर उसका लोकस होता है डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ पे क्या होगा यही चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट P, इसका लोकस क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग कह लें कि ये डायरेक्टर सर्कल होगा तो देखते हैं क्या हो रहा है। क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पे मिल जाती है, इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेगी। तो कैसे देखेंगे, इसका लोकस निकालना है तो H कामा K ले लेते हैं, H कामा K। तो H कामा K जब लेंगे तो इस पे हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, S1 इक्वल टू T स्क्वायर। और यहाँ पे बात क्या आपको ध्यान देने वाली है कि लोकस निकालना है। और तो ये देखिए, अगर आप पेयर ऑफ टेंजेंट निकाल के कैसे लोकस निकालोगे, कैसे करोगे एलिमिनेट, तो ये देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट जो होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल लें, x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है, अब एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े होंगे, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस g2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जो भी पढ़े होंगे। यहाँ इससे मतलब यही है कि ये अगर ये जो दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, अगर ये परपेंडिकुलर होती है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी b इक्वल 0 हो जाता है। ये 0 के इक्वल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, क्योंकि ये क्यों होता है इक्वल 0, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर होगा तो यही कंडीशन आएगी। हम लोग क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन जब पढ़े थे तो वहाँ से जब परपेंडिकुलर केस देखे थे तो यही आया था। तो यहाँ पे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट निकालेंगे H कामा K से, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद x स्क्वायर के कोफिशिएंट और y स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले यहाँ इसकी तरफ। तो s क्या होगा, यस आपको पता है क्या होगा, इसी पैराबोला के लिए y स्क्वायर माइनस 4ax हो जाएगा और S1 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या रखेंगे, k, इसी में रखते हैं ना। अरे S1 का मतलब यही पॉइंट इसी में रख दो, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे, k, और यहाँ माइनस 4ah, और t पता है क्या होगा उसका, y1, तो y1 क्या होगा, और कितना k, y1 माइनस 2a x प्लस h x1 का होल स्क्वायर। तो देखें अब इतना बड़ा ये आ रहा है, तो इसको शॉर्ट में करके हम लोग समझते हैं, वही टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ रहा है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, ये पूरा k स्क्वायर माइनस 4ah, ये हो रहा है आपका वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। और देखिए यहाँ पे तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ आ रहा है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट आया ही नहीं। कैसे क्या मैं कर रहा हूँ, जैसे ये वाई का मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा, इसका करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इधर टर्म आएंगे, इधर टर्म और कुछ बनेंगे, इससे मतलब नहीं है हमको। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट से मतलब है, तो इधर देखा गया वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यही आएगा। आप समझिए, पूरा मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 कर सकते हो पूरा खोलने के बाद। लेकिन ये आपको समझना है शॉर्ट में
कि वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इस साइड तो यही आ रहा, उधर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे वाई है, जब ये प्लस बी का होल स्क्वायर को ब्रेक की जाएगी तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। और अगर हम बात करें देखें इस चीज़ की तो ये अंदर जब चला जाएगा तो माइनस का ए 2ax माइनस का 2ah, तो इसका जब स्क्वायर होगा तो क्या आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और बाकी कहीं भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा, क्योंकि ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगेगा तो 2ab होगा, उधर कुछ भी होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का टर्म और वाई स्क्वायर का टर्म और कोई नहीं आएगा। तो इतना आ रहा है तो हम लोगों को करना क्या है, इसको इस साइड ले आना है। तो वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4ax है ही, और ये आएगा तो के यहाँ पे माइनस में हो जाएगा और उसको ले आएंगे तो माइनस का 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 करो या डाट कुछ भी कर दो, डाट कुछ भी होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये आ गया 4a स्क्वायर, और वाई का देखिए ये कट जाएगा, माइनस का 4ax आएगा तो 4ah है ये h है, और यहाँ पे तो क्या हो गया माइनस का 4ah, यानी वाई का कोफिशिएंट होगा ये माइनस का 4ah। और अगर हम बात करें इसकी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो क्या होगा माइनस का 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको उस साइड ले जाए, माइनस का 4ah इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस h इक्वल टू a, माइनस h इक्वल टू a। यहाँ से एक ये कट जाएगा, एक बचा रहेगा, यानी h इक्वल टू माइनस a। और अगर हम h को लोकस निकालना है तो h को किससे रिप्लेस करते हैं लास्ट में, x से, और k को किससे करते हैं y से, तो यहाँ s से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x से कर देंगे तो x इक्वल टू माइनस a, यानी x प्लस a इक्वल टू 0। तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसका लोकस क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स होगी, क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स। यानी अगर ध्यान दीजिएगा कभी कहेगा कि लोकस निकालो उस पॉइंट का जब पैराबोला पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा की जाती है, उसके बीच का एंगल क्या है 90। तो आप ये बात ध्यान देंगे, अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा की जाती है पैराबोला पे एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उस पॉइंट का जो लोकस होता है वो क्या होता है डायरेक्टर सर्कल, उस पैराबोला का डायरेक्टर उस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है। क्योंकि देखिए x प्लस a इक्वल टू 0 आया, यानी अगर आप देखें इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आएगी इस पैराबोला की, x इक्वल टू माइनस a, यानी x प्लस a इक्वल टू 0। समझ गए होंगे आप कि पैराबोला के केस में जो डायरेक्टर सर्किल होती है, जो अदर केस में सर्कल बनता है जब हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करते हैं, यहाँ पे क्या वही केस हो रहा है x प्लस a इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखें ये था हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट। अब इसके आगे हम लोगों को इस पे और चीज़ें क्या ध्यान देनी है। देखिए पेयर ऑफ टेंजेंट पे आपको चीज़ें देनी ये ध्यान है कि अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। एक तो सिंपल प्रॉब्लम कभी आप ना समझ पाएँ तो यही जो डायरेक्टर सर्कल जो परपेंडिकुलर टेंजेंट वाली है वो दे देगा। तो आप एक बात ये ध्यान दीजिएगा, तो अगर पूछ रहा हो कि इसका परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करें तो उसका लोकस बताओ, तो अब जैसे कि पैराबोला ये दे दिया हो, ध्यान से देखिएगा, नोट में आप लिख सकते हैं कि अब पैराबोला जैसे मान लीजिए जनरल फॉर्म का दिया हो, ये y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h, देन क्या होगा आप सभी को पता है। अभी हमारा यहाँ पे जो डायरेक्टर सर्कल बन रहा था, अब देखिए इसको करते क्या है, इसको हम लोग ये कर लेते हैं कैपिटल Y इक्वल टू 4a कैपिटल X। तो डायरेक्टर सर्कल उस वाले का क्या होता था x प्लस a इक्वल टू 0, क्या होता था x प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कैपिटल X हो गया है तो कैपिटल X प्लस a इक्वल टू 0। तो ये बात याद रखिएगा a माइनस h प्लस a इक्वल टू 0, यानी इतनी शिफ्टिंग हो जाएगी, उसका लोकस ये आ जाएगा। तो यही बात आपको बस ध्यान देनी है और इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो पैराबोला के अदर फॉर्म हैं उसका भी अगर हम लोग परपेंडिकुलर टेंजेंट वहाँ से देखेंगे कि उनके बीच का एंगल 90 हो तो लोकस उनका भी क्या होगा
यही होगा डायरेक्टर सर्कल, जिसे हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं, डायरेक्ट्रिक्स जिसको बोल रहे हैं वही मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखनी है और चीज़ों को करनी है। तो हम लोग इसके बाद ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया कितना होगा और लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो है उस पर प्रॉब्लम बन चुकी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।